क्यों रो रहे हो आप? क्या बात? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। विंटर्स में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कि सुबह सुबह उठकर अपने सारे घर के काम निपटाना, और क्योंकि सुबह सुबह जो है काम ज़्यादा होते हैं और सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब ठंड है तो मन करता है कि बस उठो मत और लेटे ही रहो। तो इसलिए बस मन नहीं करता, और सुबह सुबह इतने ढेर सारे काम होते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले क्लीनिंग करना, फिर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह की तैयारी करना, लंच बनाना, तो सारे काम जो है वो एक साथ ही मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं। तो अभी देखो मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपने सारे घर की क्लीनिंग, और जितनी भी मेरी डस्टिंग का काम होता है मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि ओजस तो चले जाता है स्कूल, बट तेजस अभी नहीं जाता है स्कूल, तो इसलिए मुझे उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है, और उसका वो घर में रहता है तो मैं कुछ भी काम ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो अभी देखो सबसे पहले करेंगे क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने सोफे जो है उनको अच्छे से क्लीन कर दिया है, और यहाँ पर जो मैंने ब्रश लिया था वो क्लीनिंग ब्रशर था, जिसकी वजह से जो है सोफे वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ अपने पुराने वाले कुशन्स, जो कि मैंने मार्केट से लिए थे, और ये देखो कितने ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो ये कुशन्स हैं वो जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाए थे और आपके साथ शेयर भी करे थे, कि पुरानी सलवार से या पुराने कपड़ों से हम किस तरह से घर में ही कुशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इनको मैंने देखो बना लिया था, और इनको मैंने मार्केट में जो है अच्छे से इनमें जो कॉटन होती है, मतलब कि जो फाइबर वाली कॉटन होती है, वो मैंने इसमें फिल करवाई, और देखो कितने ज़्यादा फ्लफी से हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इस तरह से जो है मैंने इन पर लगा लिया है कवर। तो इस तरह से जो है अपनी पुरानी चीज़ को आप नया कैसे कर सकते हो घर में ही, और बहुत ही कम, मतलब कि मेरे बजट में जो है ये काम हो गया है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी इस काम को करने के लिए। अब मार्केट से लेके आते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, बट घर में बनाकर जो है ये हमारे काफ़ी टाइम तक चल पाएंगे। और ये देखो सुबह सुबह कौन उठ के आया है, और सुबह सोते उठते ही रोने लग गए हो। क्यों? क्यों रो रहे हो आप? क्या बात? क्या हो बच्चों? क्या लेना है बेटे आपको? ओह माय गॉड, दूध पीना है मेरे काके को, मेरे छोटे से लड्डू को। अच्छा एक स्माइल, ओनली वन स्माइल, वन स्माइल, फिर मैं दूध दे रही हूँ। स्माइल, स्माइल करके दिखाओ मुझे। 1 2 एंड स्माइल आएगी। तेजस की स्माइल आ गई 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 आ गई। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, मैं दे रही हूँ, ठीक है, ओके। और आज तेजस भी देखो बहुत जल्दी उठ गया है सुबह सुबह ही, तो अब तो ये मुझे काम मुश्किल ही करने देगा। फिलहाल मैंने इसको जो है दूध दिया, और दूध पीने के बाद ये अपने आप ही जाकर जो है लेट गया था, यानी कि सो गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब उठ गया है ना, तो अब ये नहीं सोएगा। खैर ये सो गया था, और फिर मैंने अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाई हूँ, मतलब कि मैं अपना काम जो है वो अच्छे से निपटा पाई हूँ यहाँ पर। तो ये देखो जो मैं ब्रश की बात कर रही थी, तो ये वही ब्रश है। इससे आप जो है कारपेट्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, इससे आप सोफे भी क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रश है, और काफ़ी जो है अच्छा वर्क भी करता है, और ये मैंने ऑनलाइन लिया था। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं इसका लिंक जो है आप तक शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से जो है अपने सारे ही सोफ़ों को क्लीन कर लिया है, और अब मैं सारे ही कुशन्स जो हैं यहाँ पर चेंज करने वाली हूँ। तो जो मेरे पुराने वाले कुशन्स हैं ना, उनको मैं जो है हटा दूँगी, यानी कि थ्रो कर दूँगी, और ये वाले जो नए कुशन्स हैं अब मेरे ये सोफ़ों पर जो है अच्छे से सेट हो जाएँगे। एक्चुअली क्या है ना कि बीच-बीच में जैसे आपको लगता है कि इनकी रुई जो है, यानी कि इनकी जो कॉटन जो हमने इसमें फिल करवाई है वो दब रही है, तो आप इसको ईज़िली ही जो है इसकी सिलाई निकाल कर कुशन्स की, और इसमें दोबारा से जो है कॉटन को अच्छे से फिल कर सकते हैं।
सोफ़े देखो यहाँ पर अच्छे से सेट हो गए हैं और वैसे तो मुझे सारे दिन भर में ना जाने कितनी ही बार इनके कवर्स जो है वो अच्छे से सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो सोफ़ों के सामने वाली जो वॉल है ना, यहाँ पर जो है मेरी एलईडी लगी हुई है, तो यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है बैठे रहते हैं सोफ़ों पर और कभी-कभी तो हम मतलब कि हम बड़े भी बैठ जाते हैं, तो इसलिए जो है सोफ़े कवर्स जो है ख़राब होते ही रहते हैं और उनको मैं सारे दिन भर में ना जाने कितनी ही बार अच्छे से सेट करती हूँ। तो फाइनली जो है मॉर्निंग में तो मैं ज़रूर ही करती हूँ और फिर सारे दिन भर में तो देखो काम होता ही है। तो यहाँ पर देखो बाकी की डस्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये मेरा जो टीवी यूनिट है ना, ये मैंने अभी ही बनवाया है और तो कारपेंटर भैया को ना घर में बुलाकर हमने उन्हीं से ये बनवाया है पूरा टीवी यूनिट। तो इसलिए मैं इनको मतलब कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और ये मेरा पहले वाला टीवी यूनिट है जो कि पहले था वहाँ पर, तो इसलिए इसको हमने निकाल कर यहाँ पर एज़ अ टेबल रख दिया है और इसको भी देखो अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो सामान चाहे हमारा पुराना हो या नया हो तो उसकी केयर तो ज़रूर ही बनती है। तो इस तरह से जो है मॉर्निंग की सारी ही डस्टिंग मेरी ये फिक्स है कि मुझे इस तरह से डस्टिंग करनी है तो करनी ही है और अभी आधी मैंने आपको नहीं दिखाई है क्योंकि फिर ये पूरा व्लॉग जो है वो एक डस्टिंग के ऊपर ही चले जाता, तो इसलिए मैंने आधी चीज़ें जो है स्किप करनी पड़ी मुझे। तो यहाँ पर अभी देखो मैंने झाड़ू लगा ली है बट मोपिंग अभी नहीं करी है मैंने। तो अभी मैं सबसे पहले तो है करूँगी मतलब कि ओजस को रेडी, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। अपने घर के साथ-साथ बच्चों का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या काम ज़रूरी है सबसे पहले। तो इतना काम फिनिश करने के बाद अब मैं करती हूँ ओजस को स्कूल के लिए रेडी। तेजू, तेजू, इस ट्रैक्टर का नाम क्या है? तेजू, क्या आपके ट्रैक्टर का नाम? छोलर। जोर से बोलो। न्यू होलैंडर। नहीं, न्यू होलैंडर। जोर से बोलो। क्या नाम है? क्या नाम है आपके ट्रैक्टर का? न्यू होलैंडर भी आता है ट्रैक्टर ब्लू वाला। तुम्हें बड़ी नॉलेज है ट्रैक्टर की। जॉन डियर का भी पता है, ग्रीन कलर का। स्वराज का पता है, पुराने मॉडल भी है, स्वराज नए मॉडल भी है। आजकल के बच्चे कब ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चल पाता है। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रैक्टरों के बारे में, ना मुझे इतना पता है कि कौन कौन से होते हैं, ना मैंने इतने सारे नाम सुने हैं। बट ओजस ने मुझे फटाफट बता दिया कि मम्मी ये वाला भी ट्रैक्टर होता है, ये वाला भी ट्रैक्टर होता है। तो बच्चों का हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं कि छोटे ही हैं बट वो असल में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तेरी तेरी मम्मी के सामने बोल, मम्मी थोड़ी थोड़ी। तो ओजस को रेडी करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि उसके लिए मुझे बनाना है लंच और उसके लिए बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग बनने वाली हैं। सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है छानकर और उसमें मैंने जो है अजवाइन डाल दिया है हाथों से क्रश करके। थोड़ा सा मैंने मोयन के लिए यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और मैंने थोड़ा सा जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया है। तो इन सब चीज़ों को ही मिक्स कर लेंगे और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल वाली पूड़ियाँ। तो इसलिए जो दाल बची हुई थी ना, ये लेफ्ट ओवर दाल है, तो इसको ही यूज़ कर कर जो है मैं आज मैं क्रिस्पी सी दाल वाली पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सॉल्ट जो है वो थोड़ा-सा कम ही डाला है, क्योंकि हमारी दाल जो है वो ऑलरेडी कुक्ड है, तो इसलिए इसमें भी जो है सॉल्ट डला ही होगा। तो इसलिए देखो इसको थोड़ा-थोड़ा डालते हुए ना मुझे इसे नीड कर लेना है और दाल को मैंने गरम कर लिया था। और मैं आप सबको यहाँ पर एक टिप दे दूँ, जब कभी भी आप आटा गूँधते हो ना, चाहे वो दाल का हो या फिर सिंपल भी हो, तो गरम पानी से गूँधा करो, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूँधता है और काफ़ी अच्छी रोटियाँ भी बनती हैं। तो यहाँ पर देखो दाल का आटा जो है वो मैंने लगाकर तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। और पूड़ी वाला आटा थोड़ा-सा हार्ड ही लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा हार्ड ही डो बनाया है इसका। तो अब मीनवाइल जो है काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट बनाना है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ उसके लंच की तैयारी। तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल्स। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं और सुबह का काम जल्दी का होता है, इसलिए मैंने हाथ से ही इनको फोड़ लिया है, नहीं तो आप लोग मैशर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं मैशर को निकालूँ, उसके बाद फिर उससे जो है क्रश करूँ अपने
पोटैटोज़ को, तो इसलिए मैंने हाथ से ही कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी जो है पीस ऐड कर दी है इसमें, ये बॉइल्ड पीस है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर अनियन ऐड कर दी थी। तो और यहाँ पर अब मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, तो थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाला है, और हाँ, मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया। तो इतना डालने के बाद अब मैंने उसको साइड में रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ियाँ। इतने वो ब्रेकफास्ट करेगा, इतने में उसका जो है लंच रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, और यहाँ साथ में ही मैंने बनाई है आलू की सब्जी सूखी वाली, बट उसकी रेसिपी मैं शूट करना भूल गई। वो ही होता है ना कि सुबह का काम इतना ज़्यादा हौच-पौच का रहता है कि बस जल्दी-जल्दी से करो और टाइम पर जो है बच्चों को स्कूल भेजो। तो बस इसीलिए मैं सब्जी की रेसिपी जो है वो शूट करना भूल गई, बट आगे मैं कभी बनाऊँगी ना, तो मतलब कि ज़रूर ही शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई है। तो अभी देखो गरम-गरम पूड़ियाँ बना लेते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगती हैं पूड़ियाँ। अगर आपके पास भी इस तरह से दाल बच जाती है ना, तो आप उसको ना तो फेंकिए, ना ही बासी खाइए। तो आप इस तरह से जो है पूड़ियाँ, पराठे आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये है वो सब्जी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। तो यहाँ पर देखो ये सब्जी हो गई है, और ये है मेरे ओजस का ब्रेकफास्ट। तो उसको मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं उसके लंच की तैयारी। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए स्टफिंग तो मैंने बना के रख ही ली है, और अब बारी आती है ब्रेड की। तो यहाँ पर ना मैंने ब्रेड के जो साइड्स हैं उनको कट कर लिया है नाइफ के हेल्प से। अब इसको थोड़ा-थोड़ा सा जो है पानी में डिप करेंगे, और हाथों से इस तरह से, मतलब कि हथेली से निचोड़ते हुए इसको, और इस तरह से जो है स्टफिंग इसमें फिल करेंगे, और फिर इसको जो है अच्छे से सील कर देंगे। तो थोड़ी-सी देखो प्रॉब्लम आती है, बट ये मतलब कि ठीक से सील हो जाते हैं। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि इनको ज़्यादा पानी में डिप मत करिएगा, नहीं तो फिर ये बहुत जल्दी ही जो है मतलब कि सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सारे ही ब्रेड रोल्स जो है मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब देखो ये रहे ब्रेड रोल्स, और यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड रोल्स बनाए हैं उसके लिए, और अब मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ टूथपिक। इससे क्या होगा ना कि देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, और बच्चों को ना इस तरह से नई-नई चीज़ें बना के दो ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, और उनको अच्छा भी लगता है कि आज मम्मा ने कुछ अच्छा सा यूनिक सा बनाया है। तो इनको देखो मैंने टूथपिक इसलिए लगाई है कि बच्चों को थोड़ा-सा अच्छा लगे खाने में भी और देखने में भी। तो इस तरह से जो मैंने है इसको जो पेपर है उसमें रैप कर दिया है, और इस तरह से मैंने उसका जो लंच है वो पैक कर दिया है। तो यहाँ पर जो है लंच उसका रेडी है, ब्रेकफास्ट वो कर रहा है। तो इस तरह से जो है मेरा ब्रेकफास्ट और लंच का काम भी आज यहाँ पर हो गया है। काफ़ी दिनों से मैंने आपके साथ कोई भी लंच की रेसिपी शेयर नहीं करी थी, तो सोचा कि चलो आज एक लंच की रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो ये थी मेरी रेसिपी आज लंच की, और मैंने आज ओजस को ब्रेड रोल्स दिए हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मीनवाइल ओजस चले गया है स्कूल, और अब यहाँ पर देखो ये जो है ना प्रॉब्लम, ये हमें सबको ही फेस करनी पड़ती है विंटर्स के टाइम पर, कि कपड़े जो है वो ढंग से सूख नहीं पाते हैं, और हमें उनको किसी न किसी तरह से मैनेज कर घर के अंदर ही जो है सुखाना होता है। तो यहाँ पर मैंने भी ममटी में जो है कि तार बांधा हुआ है, उसी पर ही मैंने अपने सारे कपड़े जो है मतलब कि हैंग कर रखे हैं कि अच्छे से सूख जाएं। अब जब धूप निकलेगी तो इनको मैं बाहर डाल दूंगी, और जितने सूखे कपड़े थे उनको मैंने उतार लिया है, और धूप निकलेगी तो मैं इनको बाहर डाल दूंगी, और नहीं तो फिर अगर धूप नहीं निकली तो ये यहीं पर ही जो है कल तक सूख ही जाएंगे फाइनली। तो अब देखो ये सब काम करने के बाद फाइनली अब कर लेते हैं मोप, और मोप करने के बाद यहाँ पर मेरा घर का जो है ऑलमोस्ट काम हो जाएगा डन। तो अब ये काम करने के बाद ना तेजस जो है वो नीचे खेलने के लिए चले गया है, इसलिए मेरी जो क्लीनिंग का काम है वो ईजिली ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अच्छे से जो है मैंने पूरे ही घर में मोपिंग कर दी है, और ये काम मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है सर्दियों के टाइम पर। वैसे तो मैं कई बार जो है जो मोप होते हैं ना स्टैंडिंग मोप, तो उनका भी यूज़ कर लेती हूँ, बट उनसे जो है मन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो इसलिए मैं बैठकर ही कभी-कभी लगाती हूँ। मोप करने के बाद मैंने सारे कारपेट्स जो हैं उनकी जगह पर अच्छे से जो है बिछा दिए हैं, और यहाँ पर मीनवाइल मैंने शावर लेकर जो है अपनी जोत बाती भी कर ली है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने आप सबको बताया कि सर्दियों के टाइम पर मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है, और आप सब भी मुझे बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।